कहते हैं कि आपकी परिस्थितियाँ जैसी भी हों, वह ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि आप ज़िंदगी भर में जितना नहीं कर पाइएगा, वह एक पल में उतना कर देता है। हाय, मैं के मोहन आज फिर एक नई कहानी के साथ। एक गांव में एक व्यक्ति बहुत परेशान रहता था। उसको लगता था कि दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वो सारी की सारी परेशानियां उसी के जीवन में आ टपकी हैं। वह इतना घबरा गया था अपनी ज़िंदगी से कि अपने जीवन को संकुचित कर रखा था। जीना तो जैसे भूल ही गया था। वह हमेशा अपनी किस्मत, अपनी भाग्य और ईश्वर को कोसता रहता था। वह हमेशा यह सोचता रहता था कि न जाने क्यों ईश्वर उसी के साथ ऐसा कर रहे हैं। अपनी इन समस्याओं से घबराकर वह अचानक एक दिन महात्मा बुद्ध जी के पास जा पहुंचा और महात्मा बुद्ध जी से सारी बातें बतलाई। बोला, हे भगवान, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं, इतनी कठिनाइयां हैं कि चाह कर भी मैं उभर नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे इन समस्याओं से उभरने की मार्ग बतलाएं। महात्मा बुद्ध जी ने उस व्यक्ति को बैठाए और उनके सर पे हाथ फेरते हुए बोले, वत्स, क्या तुमने कभी नदी की जलधारा को पहाड़ों से निकलते हुए देखा है? नदी की जलधारा जब पहाड़ों से निकलती है तो पत्थरों से टकराकर, पेड़ों से टकराकर, कभी ऊंचे चट्टानों से नीचे गिरकर सर्वदा अपनी मार्ग बदलती रहती है। उस समय चाह कर भी उस नदी की जलधारा को हम एक सीध में नहीं कर सकते, क्योंकि जितना हम कोशिश करें उतना ही वह इधर उधर अपनी मार्ग बदलती रहेगी। जैसे ही वह समतल जमीन पे आ जाएगी, वह एक निश्चित जलधारा एक निश्चित नदी में प्रवाहित होने लगेगी और तब हम चाहें जिस तरफ उसे मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं। हमारी जीवन भी वैसी ही है। जब हमारे जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ आ जाएं, काफ़ी परेशानियाँ आ जाएं, हमारी जीवन में काफ़ी उथल पुथल होने लगे, हम लाख कोशिश करने के बावजूद भी जब अपने जीवन को संभाल ना सकें, तो अपने जीवन को उस ईश्वर के हवाले कर दें और धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य एक ऐसा चीज़ है जो सारी समस्याओं से आपको निजात दिला सकता है। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखें, धैर्य रखें और मुस्कुराते रहें। बेखौफ होकर जिएं, चिंता मुक्त जिएं, क्योंकि जो होना है वो निश्चित है। धन्यवाद।